बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो यूडी निशान क्रोनर नई गाड़ी है, नई मॉडल 2021, इसका जो पिछला क्रेन है वो किस तरह आप ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये नया क्रेन आया हुआ है, एक नया सिस्टम है। इसकी मुकम्मल डिटेल हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो गाड़ी के अंदर पीटीओ का बटन लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्लच दबाना है, फिर उसके बाद पीटीओ बटन को ऑन कर देना है और क्लच को छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो इंडिकेटर होता है लेफ़्ट साइड पे, इसमें इसका जो रिस्क इंक्रीज़ करने का बटन होता है, इसको आपने ऑन कर देना है। तो दोस्तों, ये नीचे आपको ये लीवर नज़र आ रहा होगा, ये लीवर को आपने बाहर की तरफ खींच देना है, क्योंकि आप इसको खींचेंगे तो आप ये जैक का काम कर सकेंगे। तो ये ऊपर जो है ये लॉक लगा हुआ है, इसको ऊपर करेंगे तो फिर उसके बाद अगर आप जैक को बाहर निकालेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और ये दूसरी साइड है, यहाँ से भी ऊपर से ये जैक ऑपरेट होते हैं और नीचे से क्रेन ऑपरेट होता है। तो ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने ये जैक को बाहर निकाल देना है, तो आपने ये दोनों लीवरों को लेफ़्ट साइड पे दबा देना है, लाल और ब्लैक कलर के। तो इस तरह ये जैक बाहर निकल आ जाएगा। और आपने ये ध्यान में रखना है कि आप जिस जगह पे खड़ी कर रहे हो जगह मजबूत हो और लेवल में हो। तो उसके बाद अगर आपने इसका जैक नीचे करना है, तो लाल वाले को लेफ़्ट साइड पे दबाना है और ब्लैक वाले को राइट साइड पे, तो इससे ये जैक आपका नीचे जाएगा। और जब आपने इसको दोबारा फिर से ऊपर उठाना है, तो आपने दोनों जैक को दोनों लीवरों को राइट साइड पे दबाना है, तो इससे जो जैक है वो ऊपर जाएगा। तो ये दोनों को एक साइड पे दबाओगे राइट साइड पे, तो इसका जैक ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक मरतबा फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह आप इसको अंदर बाहर कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप लेफ़्ट को रेड वाले को लेफ़्ट पे और ब्लैक वाले को राइट पे दबाएंगे, तो ये इस तरह अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक मरतबा फिर से बता दूँ कि सबसे पहले आपने ये लॉक ऊपर कर देना है। उसके बाद लीवरों की मदद से दोनों लीवरों को आपने लेफ़्ट साइड पे दबा देना है, और इस तरह आपका जो गाड़ी का जैक है वो बाहर निकल आ जाएगा। अगर दोबारा अंदर करना हो जैक को, तो एक को लेफ़्ट साइड पे दबाना होगा, दूसरे को राइट साइड पे, तो तब ये अंदर चला जाएगा ये जो जैक गाड़ी का। आप एक मरतबा फिर देख लें, जिस तरह आप अगर लेफ़्ट साइड पे दोनों लीवर को दबाते हैं तो ये बाहर निकल आ जाएगा, और अगर एक को राइट और दूसरे को लेफ़्ट पे दबाएंगे तो ये इस तरह अंदर चला जाएगा। उसके बाद आपने अगर ये जैक नीचे करना है, तो एक को जो लाल वाला है उसको लेफ़्ट पे दबाना है, और जो ब्लैक वाला है उसको राइट पे दबाएंगे, तो इस तरह ये जैक जो है नीचे बैठ जाएगा और आपका जो गाड़ी है वो ऊपर उठ जाएगी। और यहाँ पर आपने एक ख़याल रखना है कि इसमें एक ये लेवल लगा हुआ है, ये लेवल आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि गाड़ी का लेवल सही हो, तो फिर इसके ऊपर काम कर देना है। और ये लीवर जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लीवर अगर बाहर निकालेंगे तो ये जैक का काम करेगा, अगर अंदर दबाओगे तो फिर ये क्रेन का काम करेगा। और लेवल का आपने खास ख्याल रखना है, जिधर भी हम काम करते हैं तो लेवल मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये 4 लीवर है, इसमें एक रेड लीवर है और 3 जो है ये ब्लैक है। तीनों को मैंने एक एक नंबर दे दिया है कि जो राइट साइड से शुरू होता है सबसे लाल वाला, उसके बाद फिर पहला नंबर पे है जो इसके ज़रिए अगर आप नीचे करते हैं तो ये बूम उठता है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है उसके साथ ये जो लंबे वाला बूम होता है ये वाला, तो ये ऊपर होगा अगर आप नीचे की तरफ दबाएंगे। और जो ये तीसरे नंबर पर है, ये इसके ज़रिए आप जो क्रेन के अंदर जो बूम होते हैं वो बाहर निकलेंगे और अंदर जाएंगे, यानी जो अगर नीचे दबाएंगे तो उसके क्रेन के बूम बाहर निकलेंगे। और ये टैंकी के ऊपर ये लगा हुआ है कि आप कितने डिग्री पर कितने वज़न उठा सकते हैं, ये पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये लीवर अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो आपने लीवर को ऊपर की तरफ दबाना है, तो ये इसका जो बूम है
तो अंदर जाएगा। और अगर आपने इसको स्विंग देना है तो लाल वाले जो लीवर है उसको नीचे दबा देना है, तो इस तरह ये लेफ्ट साइड पे स्विंग करेगा। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह ये ट्रेन जो है स्विंग कर रही है। तो ये इसको अगर आप ऊपर उठाओगे तो फिर ये राइट की तरफ स्विंग करेगा। ये जो लाल वाला लीवर होता है ये लेफ़्ट और राइट स्विंग करने के लिए होता है, जिसके साथ ये क्रेन लेफ़्ट और राइट पे घूम जाता है। उसके बाद आपने अगर दोबारा क्लोज करना है तो सबसे जो शुरू वाला है जो तीसरे नंबर का है उसको आपने सबसे पहले बंद कर देना है, जिससे ये बूम आप देख रहे हैं कि अंदर चला जाता है। तो इसको आपने बंद कर देना है सबसे पहले। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो दूसरा ब्लैक लीवर है उसको आपने दबा देना है। जो रेड वाला है इसके ज़रिए आप अगर इसको ऊपर उठाएंगे तो ये राइट साइड पे घूमेगा इस तरह। दोस्तों तो ये राइट साइड पे फुल घूम गया। अब हमने इसको इकट्ठा कर देना है, बंद कर देना है। तो पहले नंबर पे तो हमने बंद कर दिया था जो तीसरे नंबर वाला लीवर था। अभी जो दूसरे नंबर वाला लीवर है हम इसको बंद करेंगे। यानी आपने शुरू से जैसे तीसरा, दूसरा, पहला इस तरह आपने बंद कर देना है, ठीक है। ये सबसे तीसरे नंबर पर हमने बंद किया, अभी दूसरे नंबर पर हम बंद करेंगे इसको। तो फिर उसके बाद ये पहले नंबर वाला हम बंद करेंगे। तो इस तरह जो क्रेन है ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। आप वीडियो में भी देख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने जो क्रेन का बूम है वो बंद कर देना है। और उसके बाद ये जो लीवर आपको नज़र आ रहा है इसको बाहर खींच लेना है, ताकि ये जैक का काम हम कर सकें, जैक को बंद कर सकें। तो सबसे पहले आपने दोनों लीवरों को राइट साइड पे दबा देना है ताकि इसके जो जैक है वो ऊपर उठ जाए। तो इसके बाद दोबारा आपने एक लीवर को राइट पे दबाना है और दूसरे को लेफ़्ट पे दबाना है, ताकि इसका जो जैक है वो अंदर चले जाए। तो ठीक है, तो जिस तरह ये जैसे बंद होता है तो इसका लॉक ऑटोमेटिकली लग जाता है। और दूसरी साइड पे भी हम आपको बताते हैं कि आप दूसरी साइड को भी इस तरह बंद कर सकते हैं। दोनों लीवर को इकट्ठा दबा के राइट साइड पे तो जैक उठ जाते हैं, और एक को लेफ़्ट साइड पे दबाएंगे, दूसरे को राइट साइड पे, तो इस तरह इसके जैक बंद हो जाएंगे और ये लॉक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। जब आप काम करते हैं तो इसको इस तरह उठा दिया करें, और उसके बाद दोबारा जब आप काम करते हैं तो ये खुद ब खुद ही ऑन होगा, लेकिन जब काम बंद कर देते हैं ये बंद हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।